ये 3-4 सवाल मुझसे कमेंट में अक्सर पूछे जाते हैं। सर, मेरी नस के ऊपर नस अक्सर चढ़ जाती है और उसमें बहुत भयानक दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने करंट लगाया हो। इस समस्या का क्या समाधान है? सेकंड क्वेश्चन, कभी-कभी कुछ जगह पर बहुत सुन्नपन सा महसूस होता है और उस जगह हाथ लगाओ तो कुछ महसूस नहीं होता। इसके अलावा एक और सवाल भी बहुत आता है कि मुझे शरीर में झुंझुनाहट सी महसूस होती है। आई एम श्योर कि आपकी भी जान पहचान में इस तरह के सवाल आपके पास अक्सर पूछे जाते हैं। इन सारी समस्याओं का संबंध हमारी नसों से है। अगर हमारी नसें कमजोर होती हैं तो ये सारी समस्याएं होती हैं। अगर आपको भी इनमें से कोई समस्या है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इन नसों की कमजोरी के बारे में और इसके अलावा कुछ ऐसे विटामिन और फूड्स के बारे में बात करेंगे जिनको अगर आप यूज करते हैं तो इन समस्याओं से आप पीछा छुड़ा सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी हिट करिए ताकि फ्यूचर में भी इस तरह के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये नसें आखिर होती क्या हैं? हमारे पूरे शरीर में नर्व्स का जो जाल बिछा रहता है इन्हीं को ही नसें कहते हैं। ये सारी नर्व्स हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और पूरे शरीर में एक जाल की तरह बिछी रहती हैं। आप इसको ऐसा समझिए कि जैसे हमारे पूरे शरीर में जैसे बिजली की तारें बिछी हुई हैं, इसी तरह से ये नर्व्स बिछी रहती हैं। इन्हीं को ही नसें कहते हैं। जब इन नसों में कुछ समस्या आती है या ये नसें कमजोर हो जाती हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इन नसों का जो काम है वो ये है कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी आदेश होता है या जो भी मैसेज होता है वो इन आदेश को पूरे शरीर तक पहुंचाता है ताकि वो काम पूरा हो सके। अब यदि इन नसों में कमजोरी या कुछ समस्या होती है तो आपको बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। नंबर 1, टिंगलिंग। इसमें ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में आपको कोई सुई सा चुभ हो रहा है। पूरे शरीर में आपको झुंझुन सी महसूस होती है और पूरा शरीर झंझनाने सा लगता है। इसको ही टिंगलिंग कहते हैं। नंबर 2, सुन्नी या सुन्नपन। इसमें ऐसा लगता है जैसे शरीर के कुछ हिस्से सुन्न हो गए हैं या उसमें सुन्नी सी आ गई है। अगर वहां पर स्पर्श करते हैं तो कुछ महसूस नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे उस जगह की स्किन डेड हो गई है। इसी को हम सुन्नी या सुन्नपन कहते हैं। कभी कभी किसी नस में बहुत तेज दर्द होता है। ये दर्द इतना भयानक होता है कि आप अपनी जगह से भी नहीं उठ पाते। यह दर्द कभी नस में चोट लगने के कारण या नस के ऊपर नस चढ़ जाने के कारण भी होता है। कभी कभी शरीर के कुछ हिस्सों की नसें कमजोर होने के कारण वहां पर कंपन जैसा महसूस होता है। वो जगह हिलती हुई सी महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस जगह की मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। वहीं मांसपेशियां कमजोर होने के कारण हम लोगों को थकान भी जल्दी महसूस होती है। इसके अलावा हमारे जो सेंसेस की शक्तियां हैं वो भी कम होने लगती है। जैसे हमारे देखने की क्षमता पे भी असर पड़ता है, सुनने की क्षमता कुछ कम हो सकती है, हमारे टेस्ट करने की क्षमता भी कुछ कम हो सकती है। तो हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार नसों को वात नाड़ी भी बोला जाता है और अगर शरीर में वात बढ़ जाता है तो नसों की कमजोरी की समस्या आने लगती है। तो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो ये है कि आप कोई भी वातवर्धक भोजन ना खाएं। इसके अलावा कभी कभी नसों में चोट लगने के कारण भी ये समस्या आ सकती है। इसके अलावा ज़्यादा तनाव लेने से या मल्टीटास्किंग या वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने से भी नसों की कमजोरी की समस्या होती है। आइए जानते हैं उन 4 विटामिन के बारे में जिनको यदि आप अपने फूड में रेगुलर लेते हैं तो आपको नसों की कमजोरी की समस्या खत्म हो जाती है। नंबर 1 पर आता है विटामिन B12। विटामिन B12 हमारी नर्व्स या नसों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी विटामिन है। विटामिन B12 वैसे तो नॉनवेज सोर्सेज में ज़्यादा रहता है, फिर भी यदि आप दूध लेते हैं या अगर आप एग ले सकते हैं तो इन सोर्स से भी आपको विटामिन B12 मिल सकता है। इसके अलावा हमारे पेट के अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, वे भी विटामिन B12 का निर्माण करते हैं। तो यदि आप अपनी गट हेल्थ अच्छी रखते हैं तो आपको विटामिन B12 मिल सकता है। विटामिन B12 नसों के ऊपर की जो कवरिंग है वो उसको बनाने का काम करता है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि जो बिजली के तार होते हैं उनके ऊपर का जो प्लास्टिक का कवर होता है उनको बनाने का काम भी विटामिन B12 का होता है। यदि ये कवरिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैसेज ढंग से कम्युनिकेट नहीं हो पाते। इस कवरिंग को हम माइलिन शीथ भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है विटामिन B1। इसको थायामिन भी कहते हैं। इसको एक तरह से ब्रेन फूड भी कहा जाता है। ये भी हमारी नर्व सेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी विटामिन है। विटामिन B1 को लेने के लिए आप अपनी डाइट में होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस, व्हीट, ओट्स ये शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा चिया सीड्स या सूरजमुखी के सीड्स में भी विटामिन B1 मिलता है। इसके अलावा जैसे किडनी बीन या काले सेम की फली भी आप ले सकते हैं। और यदि आप अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट भी ऐड करते हैं तो उसमें भी आपको विटामिन B1 मिलता है। थर्ड नंबर पे आता है विटामिन B6। विटामिन B6 को हम पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। विटामिन B6 भी हमको नॉनवेज आइटम जैसे कि चिकन, मटन या सालमन फिश से मिल सकता है।
इसके अलावा ये नट्स और अखरोट से भी हमको मिल सकता है, और होल ग्रेन्स में भी विटामिन B6 होता है। और फोर्थ नंबर पे आता है विटामिन ई। विटामिन ई भी हमारी नर्व सेल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी विटामिन है। विटामिन ई को लेने के लिए आप अपनी डाइट में ऑलिव ऑयल या सोयाबीन ऑयल ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स जैसे कि पपीता या कीवी में भी विटामिन ई होता है। इसके अलावा होल ग्रेन्स में भी विटामिन ई होता है। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको ये विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6 और विटामिन ई, ये चारों आपको नॉन वेज आइटम्स जैसे कि चिकन, मटन या साल्मन फिश में मिल जाते हैं। लेकिन यदि आप वेजिटेरियन हैं तो ये सारे विटामिन लेने के लिए आपको अपनी डाइट में ऐसे फूड्स ऐड करना पड़ेंगे जिनमें ये सारे विटामिन हों। मार्केट में कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं जिसमें ये सारे विटामिन, विटामिन B1, B6 और B12, इसके अलावा विटामिन ई भी होते हैं। तो आप ये सप्लीमेंट्स भी देख कर ले सकते हैं। नसों में कमजोरी की समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप अपनी डाइट में थोड़ा सा भी सुधार करके इस समस्या को दूर कर सकते हैं। नसों की कमजोरी की समस्या के साथ ही आजकल आंखों की रोशनी की समस्या भी बहुत बढ़ रही है। आंखों की रोशनी को कैसे बढ़ाते हैं जानने के लिए देखिए ये वीडियो।